और ये बड़ी खबर मिल रही है उत्तर प्रदेश से, जहां अवैध मदरसों की जांच करे एसआईटी ने बड़े खुलासे किए हैं। सूत्रों के अनुसार एसआईटी की जांच के मुताबिक यूपी में 13,000 अवैध मदरसे हैं। 13,000 है इनकी संख्या। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। रिपोर्ट में 13,000 मदरसों को अवैध पाया गया है। टीम ने यह भी पाया कि ज्यादातर मदरसे भारत और नेपाल की सीमा पर है और ऐसे मदरसों की संख्या 500 से ज्यादा है। इनका निर्माण खाड़ी देशों से मिली रकम से हुआ है और वो भी बीते 2 दशकों में हुआ है। टीम को यह भी शक है कि सोची समझी एक साजिश के तहत टेरर फंडिंग के लिए जुटाई गई रकम को हवाला के जरिए मदरसों के निर्माण के लिए भेजा गया है। ये तमाम खुलासे एसआईटी की रिपोर्ट में हुए हैं और ये रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है। बड़ा सवाल कि अब एक्शन क्या लेगी योगी सरकार। बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां अवैध मदरसों की जांच करी एसआईटी ने ये बड़े खुलासे किए हैं। सीमावर्ती जिलों में 500 से अधिक मदरसे हैं। भारत और नेपाल सीमा पर ये मदरसे बने हुए हैं। अधिकतर अवैध मदरसे नेपाल की सीमा पर हैं। ये बड़ी जानकारी रिपोर्ट के अनुसार मिल रही है। यूपी के 7 जिलों में अवैध मदरसे मौजूद हैं। 13,000 अवैध मदरसों पर एक्शन संभव, क्योंकि अब एसआईटी ने जो जांच रिपोर्ट बनाई है उसको शासन को सौंप दिया गया है। खाड़ी देशों से फंडिंग हुई, 2 दशक में निर्माण हुआ इन मदरसों का। खर्च कमाई का हिसाब ये अवैध मदरसे नहीं दे सके। टेरर फंडिंग के लिए पैसे जो जुटाए गए हवाला से इन्हें भेजा गया। दान दाताओं के नाम ये अवैध मदरसे नहीं बता पाए। अवैध मदरसों की तरफ से कहा गया कि चंदे के जरिए निर्माण हुआ है, लेकिन किसने चंदा दिया ये अवैध मदरसे नहीं बता पाए। 80 मदरसों को विदेशों में 100 करोड़ की फंडिंग की जानकारी भी सामने आई है इस रिपोर्ट के बाद। तो अब क्या उत्तर प्रदेश में इन अवैध मदरसों पर ताला लगेगा, ये बड़ा सवाल, क्योंकि अब जांच रिपोर्ट सरकार के हाथ में है और अब सरकार एक्शन के मूड में नजर आएगी। मयूर शुक्ला जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मयूर, एक बड़ी संख्या है ये, 13,000 की संख्या में अवैध मदरसे हैं और इन पर एक्शन की तैयारी अब सरकार की नजर आएगी, क्योंकि जांच रिपोर्ट में बहुत सारे खुलासे एसआईटी ने किए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि संख्या तो बहुत बड़ी है और लंबे समय से सर्वे भी यूपी सरकार इसकी करवा रही थी। हालांकि सर्वे इस बात को लेकर भी किया जा रहा था कि तमाम जो ऐसे मदरसे हैं उनका आधुनिकीकरण भी किया जाए, लेकिन जब एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की तो ये बड़ी चौंकाने वाली है। नेपाल से जुड़े हुए तमाम ऐसे जिले हैं, सीमावर्ती जो इलाके हैं, वहां पर 13,000 ऐसे मदरसे हैं जो कि अवैध पाए गए हैं। जब सर्वे हुआ, जांच पड़ताल की गई, इनका आय का स्रोत पूछा गया तो इन्होंने कहा कि हम चंदे के जरिए अपने मदरसे का हमने निर्माण किया है। तो जब इनसे सोर्सेस पूछे गए तो ये लोग लंबे समय तक बार बार पूछने के बाद भी अपने सोर्सेस नहीं बता पाए। ऐसे में जब इनकी जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि गल्फ कंट्रीज से इनको फंडिंग की गई है और इस फंडिंग का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए भी किया जा सकता है। ऐसा आश्वासन भी जो ऐसा है, ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं। लगातार एसआईटी को हुआ और ये तमाम बातों का जिक्र रिपोर्ट में भी एसआईटी की तरफ से किया गया है। ये रिपोर्ट अब सरकार को सौंप दी गई है। सरकार क्या एक्शन लेती है इन मदरसों पर, इस पर हमारी नजर आएगी। मयूर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जी न्यूज़।